अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ अल हसन एकेडमी के साथ हमने 9th की बायो स्टार्ट की हुई थी, जिसका चैप्टर नंबर 8 था हमारे पास न्यूट्रिशन। ठीक है, उसका जो आज का टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है रोल ऑफ़ कैल्शियम एंड आयरन, और हम विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से, जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी को देखेंगे। ठीक है, उनमें हम उनके फंक्शन, सोर्सेज, डेफिशिएंसी, डिजीज़, सिम्टम्स, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि ईद की वजह से माशाल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छे से गुज़री होगी। बस ईद की मसरूफ़ियात की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, तो इंशाल्लाह अब से रेगुलर वर्क होगा। तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, और तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर, रोल ऑफ़ कैल्शियम एंड आयरन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कैल्शियम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ख़ास तौर पे हमारी हड्डियों और हमारी दांतों के लिए। ठीक है, ये एक इसेंशियल कंपोनेंट है, या आप ये कह लें कि ये हमारे पास एक इसेंशियल जो है वो मिनरल है। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था ना, मेजर मिनरल्स में हमने कैल्शियम की बात की थी और ट्रेस मिनरल्स में हमने आयरन की बात की थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो मेजर मिनरल है ये बेसिकली हमारे पास एक तो डेवलपमेंट और दूसरा मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ की मेंटेनेंस? बोन्स और टीथ की। ठीक है, और ये हमें इसलिए भी ज़रूरी होता है कि ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है और कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है ना उनको मेंटेन करता है। और दूसरी बात, ये डिफरेंट एंजाइम्स, या आप कह लें कि सेवरल एंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। उसके अलावा अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो ह्यूमन जो हैं वो ज़्यादातर जो है कैल्शियम हासिल करते हैं दूध से, चीज़, एग यॉक, ठीक है, अंडे की जो जर्दी होती है, बीन से, नट्स, कैबेज, ये जो बंद गोभी वगैरह होती है। ठीक है, इससे वो क्या करते हैं जी, कैल्शियम को हासिल करते हैं। अगर हम इसकी डेफिशिएंसी या फिर इसके इफ़ेक्ट की बात करें तो अगर कैल्शियम जो है स्पॉन्टेनियसली जो है हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए ना हमारे पास कैल्शियम की, तो स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज होने लग जाती है नर्व इम्पल्सेस, जिसकी वजह से क्या होता है जी, हमें टेटनी का प्रॉब्लम हो जाता है। अब व्हाट इज़ टेटनी? टेटनी बेसिकली गाहे बगाहे पट्ठों की कमज़ोरी, पट्ठों में खिंचाव पड़ जाना, ठीक है, कंधों में दर्द होने लग जाना, जॉइंट्स में दर्द होना, तो ये है हमारे पास टेटनी। इसके अलावा हमारी हड्डियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, ब्लड क्लॉट जो हैं वो स्लोली हो जाते हैं, हमारे स्लो हो जाते हैं, मतलब कि कोई भी ज़ख़म हो जाए तो ब्लड जो है वो बहुत निकलता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती अगर कैल्शियम की कमी हो। ठीक है, और जो हमारे ज़ख़म है ना वो बहुत ही ये कह लें कि आप लेट जो है वो देर से भरते हैं, मतलब कि जल्दी से रिकवर नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये था हमारे पास कैल्शियम। ओके, आयरन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन जो है हमारे पास ये मेजर रोल प्ले करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में और इसकी स्टोरेज में। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स में हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है ना, हीमोग्लोबिन उसका जो मेन कंपोनेंट होता है ना, सेंट्रल कंपोनेंट, दैट इज़ आयरन। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट है, और मसल सेल्स के अंदर मायोग्लोबिन का जो है मेन कंपोनेंट जो है वो आयरन है। ठीक है, सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें आयरन की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स के लिए को फैक्टर के तौर पे भी काम करता है सेलुलर एक्टिवेशन के दौरान। ठीक है, आयरन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत फास्ट करता है। और अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो आयरन जो है हमारे पास वो रेड मीट, मतलब कि ये जो गोश्त होता है, एग योक, अंडे की जर्दी, और जितनी भी गंदम वगैरह है, होल व्हीट वगैरह, फ़िश, स्पाइनिच, पालक जो है, और मस्टर्ड, ये मतलब कि सरसों वगैरह से हम इसको हासिल करते हैं आयरन को। ठीक है, अगर हम इसमें डेफिशिएंसी की बात करें या इसके इफ़ेक्ट्स देखें तो ये बेसिकली इसके इफ़ेक्ट्स ही हैं कि जो कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है ना हमारे पास आयरन की, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, कॉमनली वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया में होने वाला जो कॉमन न्यूट्रिएंट प्रॉब्लम है ना, डेफिशिएंसी जो प्रॉब्लम है, वो हमारे पास आयरन का है। और आयरन की वजह से एनीमा होता है, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया बोलते हैं खून की कमी को। ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का जो है मेजर रोल प्ले करती है। ओके जी, उसके बाद हम बात कर लें विटामिन्स की। तो विटामिन्स जो होते हैं बेसिकली हमारे पास वो वाले केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी बॉडी को
कम मिकदार में तो चाहिए होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा कि विटामिन जो होते हैं बेसिकली ये हमारे जो हैं ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को लो रिक्वायरमेंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसेंशियल होते हैं। विटामिन जो होते हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं फैट सोलबल विटामिन और दूसरे होते हैं वाटर सोलबल विटामिन। ठीक है, अब फैट सोलबल विटामिन में हमारे पास 4 किस्म के विटामिन आ जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, मतलब ए, डी, ई एंड के। जबकि अगर हम वाटर सोलबल की बात करें, वाटर सोलबल विटामिन की, तो उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ विटामिन ई और विटामिन क्या आता है, सी आ जाते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे वो साइड बॉक्स में बताते हैं कि कुकिंग और हीटिंग डिस्ट्रॉयज द वाटर सोलबल विटामिन। वाटर सोलबल विटामिन हमारे पास कौन कौन से थे, विटामिन बी और विटामिन सी। इसका मतलब है कि जब भी हम विटामिन बी या विटामिन सी को कुक करते हैं या इनको हीट करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वाटर सोलबल विटामिन, बहुत तेज़ी से एज़ कम्पेयर टू एनी फैट सोलबल विटामिन। ठीक है, फैट सोलबल विटामिन जो होते हैं वो लेस डिस्ट्रॉय होते हैं या देर से डिस्ट्रॉय होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी वाटर सोलबल विटामिन। ठीक है, विटामिन ए की बात कर लें तो विटामिन ए को फर्स्ट सबसे पहले ये हमारे पास 1913 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था, फैट सोलबल विटामिन को। ठीक है, फैट सोलबल विटामिन में आता है ये जब भी हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसको हम ऑप्सिन कहते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास विटामिन ए जो है ऑप्सिन प्रोटीन के साथ कंबाइन होती है तो ये रोडोप्सिन बनाती है। रोडोप्सिन बेसिकली हमारी जो आँख है ना उसके रेटिना के रोड सेल्स में प्रेजेंट होती है ये प्रोटीन, और इसका काम क्या होता है, रोडोप्सिन बेसिकली हम रात को इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि रात को कोई भी चीज़ देखने के लिए जो हमारे काम आती है ना वो रोडोप्सिन होता है। ठीक है, ये रोड सेल्स में प्रेजेंट होती है रेटिना ऑफ आई के। अब इससे क्या होता है, अगर तो विटामिन ए की कमी हो जाती है ना तो हमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें लेक ऑफ रोडोप्सिन, मतलब कि ये जो हमारे पास रोडोप्सिन होती है प्रोटीन, इसकी भी कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है हमें रात के अंधेरे में नज़र आना बंद हो जाता है। उसके अलावा इसमें सेल डिफ्रेंशिएशन और एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियोनिक सेल जो है वो मेच्योर सेल्स में ट्रांसफ़र होते हैं ना, इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस के साथ। ठीक है, तो ये भी इसमें शामिल होता है। विटामिन ए आल्सो हमारे पास ये जो है सपोर्ट करता है ग्रोथ और इम्यून सिस्टम को। अब साइड बॉक्स में यहाँ पे भी देख लें, वो कहते हैं जी फैट सोलबल विटामिन आर मच लेस एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी एज कम्पेयर टू वाटर सोलबल। मतलब कि जो फैट सोलबल विटामिन जिनमें हमने पढ़ा था ना विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये हमारे पास फैट सोलबल विटामिन से ये हमारी बॉडी में लेस एक्सक्रीट होते हैं, जबकि वाटर सोलबल विटामिन जिसमें हमने ए, बी और सी को डिस्कस किया, ये क्या होते हैं जी, ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो लेवल ऑफ वाटर सोलबल विटामिन होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर वो डिक्रीज़ हो जाते हैं ज़्यादा तेज़ी से एज़ कम्पेयर टू वाटर, ये जो है हमारे पास क्या हैं जी, फैट सोलबल विटामिन। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग ये बॉक्स कर लें अच्छे तरीके से तो इंशाल्लाह आप लोगों के ये जो तीनों टॉपिक है ना ये कवर हो जाएंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से, लेकिन पहले हम इनको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, अब हम इनके सोर्सेज पढ़ते हैं कि विटामिन जो हैं, ह्यूमन विटामिन ए कहाँ से इस्तेमाल करते हैं या हासिल करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास लीफी ग्रीन वेजिटेबल, जिसमें हमारे पास ये पालक और जो है साग वगैरह आ जाता है। ठीक है, गाजर आ जाती है, कैरेट्स वगैरह, तो लीफी वेजिटेबल या फिर येलो ऑरेंज फ्रूट्स वगैरह जिसमें मैंगो आ जाते हैं। ठीक है, लिवर से, फिश से, एग से, मिल्क, बटर, ये इसके सोर्सेज हैं विटामिन ए से। ओके जी, तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डेफिशिएंसी, अगर कमी हो जाए विटामिन ए की तो क्या होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए ना तो हमें क्या होता है जी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस बेसिकली रोडोप्सिन प्रोटीन की वजह से ही होती है, जो कि हमारी आँखों में हमारे रेटिना के रोड सेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ कि नाइट ब्लाइंडनेस उस बीमारी को कहते हैं जिसमें लोगों को या किसी भी जानवर को या जानदार को जो है रात को नज़र आना बंद हो जाता है। हम बाज़ दफ़ा कहते हैं कि उल्लू जो है ना हमारे पास, ओल जो है, इनमें रोडोप्सिन की बहुत ज़्यादा मिकदार प्रेजेंट होती है, रोडोप्सिन। इसी वजह से ये क्या करते हैं, दिन में सोते हैं और रात को निकलते हैं या जागते हैं। ठीक है, तो एक होता है हमारे पास रोडोप्सिन जो कि नाइट ब्लाइंडनेस की वजह बनती है। ठीक है, और दूसरे इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद में। ओके, ये एक टेम्परेरी कंडीशन होती है कि जिसमें क्या होता है हमारे पास हमें टेम्परेरी तौर पे नज़र आना बंद हो जाता है, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा ही डेफिशिएंसी हो जाए रोडोप्सिन की तो क्या होता है जी, हमें परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से
ये एक कंडीशन होती है जिसमें हेयर फॉलिकल बिकम प्लग्ड विद केराटिन, ठीक है, हमारे बाल भी कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, गिविंग ड्राई टेक्सचर टू स्किन, और हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है जी विटामिन सी। विटामिन सी के अगर आप देखें तो विटामिन सी हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है कोलाजेंस को बनाने के लिए, ठीक है, ये फाइब्रस प्रोटीन होती है कोलाजन हमारे पास। उसके बाद ये हमारी बॉडी को और कनेक्टिव टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जी विटामिन सी, जिसको हम एस एसॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, विटामिन सी का दूसरा नाम होता है। और यहाँ पे विटामिन ए का नहीं बताया, ठीक है, विटामिन सी को हम दूसरे वर्ड्स में एसॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो कोलेजन जो है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है, किस लिए कि ये हमारे जो ज़ख़म होते हैं उनको भरने में हेल्प करता है, मतलब कि हीलिंग ऑफ वाउंड्स में हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन सी जो है हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो कि इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनमें भी प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम अगर इनके सोर्सेज की बात करें तो हम कहाँ से हासिल करते हैं विटामिन सी को, ऑरेंज, लेमन एंड ग्रेप फ्रूट्स, ठीक है, इन सबको हम कहते हैं सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स बेसिकली वो होते हैं तुर्श फल जिसमें थोड़ी सी खटास होती है या खट्टापन होता है, ठीक है। तो ऑरेंज देख लें आप, लेमन देखें, ग्रेप फ्रूट वगैरह देखें, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, बीफ, लिवर, इटसी, इनसे हम हासिल करते हैं, ये इसके सोर्सेज में आ जाता है। अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो जो मेन और मेजर जो डेफिशिएंसी है ना विटामिन सी की, वो होती है स्कर्वी डिजीज़। स्कर्वी क्या होता है जी, ये हम कहते हैं ना जिसमें थकावट हो जाती है, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, ये बेसिकली विटामिन सी की वजह से होती है। इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है जी, हमारी बॉडी का जो कोलेजन होता है ना, मतलब कि फाइब्रस प्रोटीन जिसको हमने कोलेजन कहा, वो अनस्टेबल हो जाता है। अब इसकी सिम्टम्स की बात करें तो हमारे जो हैं मसल्स और जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं, पट्ठों का दर्द, ठीक है, और ये जोड़ों का दर्द, हमारे जो जोड़ हैं वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लीडिंग गम्स, मतलब कि जो है मसूड़े सूज जाते हैं, खून आना स्टार्ट हो जाता है, जो हीलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है, और हमारी स्किन भी है वो ड्राई हो जाती है, मतलब कि ड्राई टेक्सचर हो जाता है हमारी स्किन का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ओके, उसके बाद है जी हमारे पास लास्ट वन विटामिन डी। जो बेस्ट नोन फंक्शन है ना विटामिन डी का, बेसिकली वो है क्या कि ये रेगुलेट करता है हमारे ब्लड लेवल को। ब्लड लेवल के अंदर जो प्रेजेंट कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल होता है ना, उसको मेंटेन करता है। क्या मैंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा विटामिन डी को हम जानते हैं वो इसलिए जानते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड लेवल के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को रेगुलेट करता है। विटामिन डी जो है इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज मिनरल्स फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड देयर डेपोजिशन इन बोन्स। ये क्या करते हैं जी, हमारे इंटेस्टाइन से इन मिनरल्स को एब्जॉर्व करके हमारी बोन्स के अंदर डेपोजिट कर देते हैं, मतलब कि जज्ब करवा देते हैं। ओके, विटामिन डी का मैं आपको मेन सोर्स बताऊं तो सन जो है ना हमारे पास मेन सोर्स है विटामिन डी का। ये बेसिकली विटामिन डी की कमी की वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, ठीक है, और बाज़ दफ़ा जो है ना जो हम कहते हैं कि भैंगापन हो जाना, आँख टेढ़ी हो जाती है बाज़ लोगों की, तो उनमें भी बेसिकली विटामिन डी की कमी होती है। तो उनको जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप जितना हो सके ना सूरज की जो है वो रोशनी लें, ठीक है। ये भी मैं आपको क्लियर करती हूँ किस तरह से। विटामिन डी मेनली हमारे पास फ़िश, लिवर ऑयल, मिल्क, घी और बटर वगैरह से हम हासिल करते हैं इसको। और जब भी हमारे पास इट इज़ आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय स्किन, ठीक है, सिंथेसाइज करती है स्किन को। जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है सन से निकलती हैं तो उन सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को हम यूज़ करते हैं इनको कन्वर्ट करने के लिए विटामिन डी कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी की तो हमारे पास क्या होता है जी, हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। चिल्ड्रंस में अगर आप देखें विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से रिकेट्स हो जाता है। अब रिकेट्स क्या होता है जी, ये हमारे पास सोखड़ापन होता है, मतलब कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, मतलब कि टेढ़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं अंडर प्रेशर। अगर आप बड़ों की बात करें, अडल्ट्स की बात करें, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से बड़ों में, अडल्ट्स में ओस्टियोमलेसिया की डिजीज़ होती है, मतलब कि उनकी हड्डियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रिस्क फॉर फ्रैक्चर इन बोन, जिसकी वजह से हड्डी जल्दी टूटने का खदशा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। और लास्ट में आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो अगर आप बॉक्स देख रहे हैं आपके सामने है, अगर आप इसको भी कर लेते हैं ना, मेन पॉइंट्स एंड सोर्सेज, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी और सिम्टम्स बताएंगे। विटामिन ए के ये बॉक्स है, इसमें सोर्सेज एंड फंक्शन एंड देन डेफिशिएंसी। विटामिन सी सोर्सेज, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी। इसी तरह से विटामिन डी
अगर आप इसी को याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो इनको अगर आप सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखें तो सेम लाइक दैट ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।